Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 7 of the subject English first of class 7. The name of this chapter is The Mountain and the Squirrel. ये एक पोएम है जिसके राइटर हैं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। इस पोएम में एक बहस दी हुई है एक माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The mountain and the squirrel had a quarrel, and farmer called the latter Little Pridge. इस पोएम में जो इसके पोएट हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो फॉर्मर यानी पहले वाला और लेटर यानी बाद वाला। तो जो पहले वाला होता है वो बाद वाले को लिटिल प्रिज यानी तुच्छ प्राणी बोलता है। One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." तो जो छोटा प्राणी जो है वो रिप्लाई उत्तर देता है कि निस्संदेह रूप से तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जब संसार में उपस्थित सारी चीज़ें सारे मौसम एक साथ आ जाते हैं तभी वर्ष बनता है। यानी कि जब सारे मौसम एक साथ मिल जाते हैं तो सारे एक साल बन जाता है, पूरा साल। जैसे साल में 4 तरीके के मौसम होते हैं नॉर्मली, जैसे समर, विंटर, ऑटम, रेनी। ये सारे जब चारों मौसम मिलते हैं, वेदर कंडीशंस मिलती हैं, तब जा कर के एक साल कंप्लीट होता है। उसी तरीके से जब इस संसार में सभी वस्तुएं एक साथ आती हैं तभी जा कर के एक स्फीयर बनता है। स्फीयर से मतलब यहाँ पे पृथ्वी से है, यानी पृथ्वी बनती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और इस तरीके से फिर जो ये स्क्वेरल है वो कह रही है कि और मुझे भी इसीलिए अपना स्थान लेने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्री। तो आगे स्क्वेरल कह रही है कि अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो, और ना ही तुम मुझसे आधा भी फुर्तीले हो। यानी कि जो स्क्वेरल होती है वो बहुत तेज़ चलती है, बहुत फुर्तीली होती है, तो माउंटेन जो है वो इसका आधा भी फुर्तीला नहीं है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइसली पुट। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। तो आगे ये जो स्क्वेरल है वो कह रही है कि हाँ, मैं मना नहीं करती कि तुम निश्चित ही तुम मेरे लिए एक स्क्वेरल ट्रैक बनाते हो। यानी कि स्क्वेरल जो है वो माउंटेन पे ही तो रहती है, तो माउंटेन जो है वो अपने ऊपर अच्छा सा रास्ता बनाता है स्क्वेरल के आने जाने के लिए। तो वही स्क्वेरल कह रही है कि ये तो है कि तुम मेरे लिए अच्छा सा सुंदर सा स्क्वेरल ट्रैक बनाते हो, लेकिन इसीलिए जो टैलेंट्स हैं यानी हमारे अंदर जो गुण हैं, सबके गुण अलग अलग होते हैं और सभी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और सबको बुद्धिमानी पूर्वक ये टैलेंट दिए गए हैं। अगर मैं अपने पीठ पे, यानी स्क्वेरल कह रही है कि मैं अपने पीठ पे जंगल लेकर के नहीं घूम सकती, तो तुम भी मेरे जैसे नट्स को नहीं क्रैक कर सकते। सो दिस वॉज अ मीनिंगफुल पोएम। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। Number 1, the poem is about the quarrel between mountain and the squirrel. Number 2, the farmer called the latter Little Pridge. Number 3, who cannot crack a nut? It is mountain. Number 4, who is the poet of the poem? He is Ralph Waldo Emerson. Writing fun. A, match the adverb with adverb phrase. This you have to do it by yourself. It's your homework. इसमें जो एडवर्ब दिए हैं इनको इनके फ्रेजेस से मैच करना है। नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट। प्लीज डैश द टोटल ऑफ दिस बिल, इट विल बी चेक। अ हॉट विंड ब्लेव ड्यूरिंग द डे। Number 3, she is jealous of my reputation. Number 4, this story is very internship. Number 5, he is weak in health. So these were the exercises, question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.